आज की कहानी कॉलेज के छात्रों के साथ हुई एक खौफनाक सच्ची घटना के बारे में है। यह कहानी हिंदी विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में हुई घटना के बारे में है। मानो या ना मानो, लेकिन इस कैंपस से जुड़े बहुत से किस्से हैं जो सुनने को मिलते हैं। इसी में से एक घटना के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 का एक छात्र निकुंज बताता है कि कुछ दिन पहले एक रात को वो और उसका दोस्त दोनों सो रहे थे तो अचानक जोर से भयानक आवाजें सुनाई देने लगी और उसी आवाज के कारण वो दोनों जाग उठे और उन्होंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उन्हें लगा कि हवा के कारण खिड़की या दरवाजा आवाज कर रहे हैं, लेकिन तभी उन्हें वहां से किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। साथ ही उन्होंने महसूस किया कि कोई नाखून से खिड़की पर घिस रहा है। जब उन्होंने इसकी बात दूसरों को बताई तब उन्हें मालूम हुआ कि 9 साल पहले एक छात्र अरुण नाम के लड़के ने यहाँ इसी कमरे में आत्महत्या की थी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी कमरे में घूम रही है। और इसकी पुष्टि कई छात्रों ने की है। ये सारी बातें सुनते सुनते काफी रात हो गई। अब सभी लड़के सोने जा रहे थे, लेकिन ये सारी बातें सुनकर ऋतिक बस अरुण के ही बारे में सोचे जा रहा था। सोचते सोचते वो कहानियां उसके दिमाग में बैठ गईं और बार बार वही सब घूम रहा था। देखते ही देखते काफी रात हो गई और रात के 1 बज गए। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। कभी इधर कभी उधर करवट बदलता रहा और धीरे धीरे सोने ही जा रहा था कि अचानक दरवाजा अपने आप खुलने लगा। दरवाजे की आवाज सुनते ही वो डर कर उठा और उसने आवाज दी, कौन है? कौन है वहां? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? बस इतना कहकर ऋतिक धीरे धीरे अपने बेड से उठा और दरवाजे के पास गया और वो अपने कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर आते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे आवाज लगाई। ऋतिक, ऋतिक। वो और ज्यादा डर गया और तभी एक साया उसके सामने से गुजरा। वो इतना डर गया कि उसे डर के मारे कुछ सूझा ही नहीं और वो भागते हुए गया और अपनी बेड पर जाकर लेट गया। उसके हाथ पांव फूल रहे थे और वो ठंडा पड़ गया था। पूरे शरीर से पसीना आ रहा था और वो थर-थर कांप रहा था। तभी उसने अपनी निगाह उठाकर ऊपर पंखे की साइड देखा तो वो हक्का पक्का रह गया। उसने देखा कि बेड के ऊपर पंखे पर अरुण की लाश लटकी हुई है, उसी स्थिति में जिसमें उसने आत्महत्या की थी। ऋतिक ये सब देखकर पागल सा हो गया। डर के मारे उसकी आवाज ही बंद हो गई थी। वो किसी को आवाज भी नहीं दे पा रहा था। तभी उस लटकी हुई लाश ने अचानक उसकी तरफ नीचे देखा और जोर जोर से हंसने लगी। बस ये हो ही रहा था कि पंखे से रस्सी टूटी और उसकी लाश ऋतिक के ऊपर आके गिरी। उस समय ऋतिक इतनी तेज चिल्लाया, जितनी देर से उसकी आवाज रुकी हुई थी वो सब एक ही बार में बाहर निकली। वो आवाज ऋतिक ने इतनी तेज लगाई कि उसके गले की नस फट गई और वह नींद से जाग गया। और जब वो नींद से जागा तो पूरे हॉस्टल के बच्चे उसके आसपास खड़े थे और सब उसे ही घूरे जा रहे थे। ऋतिक डरा हुआ था, पर उसे तसल्ली हुई। उसने सोचा, हाश, वो सब सपना था। मतलब मैं हॉस्टल में हूं और बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल सुरक्षित हूं, इन सब के बीच में हूं। बस इतना सोचते सोचते वो अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, पर ये क्या, उसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऋतिक अपनी पूरी ताकत से गले से आवाज लगाता है। वे अपनी पूरी ताकत से जोर लगाकर बोलने की कोशिश करता है, पर कुछ बोल नहीं पाता। और तभी एक टीचर डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर उसके गले को चेक करके कहता है कि ज्यादा जोर से चिल्लाने की वजह से इनके गले की नस फट गई है। कुछ कह नहीं सकते कब तक ठीक होगी भी या नहीं। बस इतना सुनते ही ऋतिक का दिमाग घूम जाता है
और सारी बातें उसके दिमाग में दोहराने लगती हैं। वो यही नहीं समझ पाता कि जो हुआ वो सच था या सपना। सारी कहानियां और उस लड़के की आत्महत्या करने की कहानी, वो सब सच थी। तो फिर जो लाश उसने कल देखी और जो उसके ऊपर गिरी, वो कहाँ गई? वो सब क्या था? और तभी तो उसकी आवाज भी चली गई। और अगर वो चिल्लाया था तो सपने में चिल्लाता तो गले की नस तो नहीं फट जाती। सब कुछ सच था। तो फिर रात को उसने जो देखा वो क्या था? सच या वहम? वो ये सब सोचते सोचते अपना दिमागी संतुलन खो देता है। सच में वो सच था या सिर्फ ऋतिक का वहम? और अगर वहम था भी तो उस बच्चे ने अपनी आवाज खो दी। देर रात को सोने या ज्यादा डरावनी बातें करने से या कुछ डरावना देखने से हमें ऐसे वहम होते रहते हैं। और कभी कभी हमारा इन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी लेना भी आत्माओं को हमारी तरफ आकर्षित करता है। जो लोग देर रात तक जागते हैं या बच्चे रात को देर तक पढ़ते हैं, उन्हें ऐसी अदृश्य शक्तियों का एहसास हो जाता है। कभी कभी वे अपने आसपास ऐसी हवाओं को महसूस कर पाते हैं। इसलिए ऐसी घटनाओं से और ऐसी जगहों से जहां आपको लग रहा है कुछ अजीब है, दूर हो जाओ। समय रहते संभलिए और सावधानी रखिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।